ओम शांति। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब अचानक इस जन्म में हमारे सामने कब और कैसे आता है। आज ये तो सभी जानते हैं, देखिए कि जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे कर्मों को साथ में लेकर के चलती है। हमारे इस दुनिया में कितने ही जन्म हो गए हों, कितनी बार जन्म ले लिया हो, कितनी बार हमारी मृत्यु हो गई हो, लेकिन जो आत्मा होती है उसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। ये तो सभी जानते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जो आप पिछले जन्म में करके आए हैं वो इस जन्म में आपके सामने कैसे आ जाता है, अचानक कब आ जाता है, और हम कैसे जानें, कैसे समझें कि यह जो आपके सामने अभी आ रहा है ये आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब है, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए, पहली बात तो कई बार तो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के कारण बहुत परेशान भी हो जाते हैं, और कई बार व्यक्ति कहते भी हैं कि इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और पिछले जन्म में क्या किया है उसका पता नहीं, जो अभी हमें इस प्रकार से कष्ट मिल रहा है। कुछ भी घटनाएं सामने आ जाती हैं, और जब पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब अचानक से जब किसी के सामने आता है तो कई बार लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आया, उसके साथ आपका बहुत लंबा कार्मिक अकाउंट है। अब हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? व्यक्ति 2 दिन पहले तो मुझे मिला है, मेरे साथ अच्छे से रहा है, सब कुछ बढ़िया किया है, और 2 दिन के अंदर इसने खेल खेल दिया मेरे साथ ऐसा। लेकिन वहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ घटना घटती है, कोई भी हिसाब-किताब बनता है, तो वो पिछले जन्म के कारण ही आपके साथ हुआ है। क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जो आपके साथ पेंडिंग होकर के आए हैं। जैसे कई बार हम अगर किसी से कर्जा लेते हैं, तो उस कर्जे को अगर हम एक साथ चुकता नहीं कर पाते हैं, तो हम धीरे-धीरे उस कर्जे को चुकाते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया है, वो आत्मा अगर शरीर छोड़ देती है, तो उसके जो आगे के साथी हैं, वो उस कर्जे को चुकाते हैं, उतारते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो पिछले जन्म के हमारे कर्जे हैं, जो यहाँ का कर्जा तो ऐसा होता है कि देखिए यहाँ तो कोई छूट भी सकता है, बच भी जाएगा, लेकिन कर्म का जो हिसाब किताब है उससे कोई नहीं बच सकता है, तो उसको हमें चुकतू करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारा कर्ज है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि जो पिछले जन्मों के कर्जे हैं वो तो चुकतू हो नहीं रहे हैं, और अगले जन्म में और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आज व्यक्ति गलत कर्म करने से रुक ही नहीं रहा है। हर पग-पग पर व्यक्ति व्यक्ति से भयभीत है कि मेरे साथ कुछ ये कर ना दे, मेरे साथ कोई उल्टा काम ना कर दे, ये मेरे खिलाफ ना हो जाए, ये मेरे लिए कोई गलत ना बोल जाए, ये मेरे प्रति ये व्यक्ति कोई षड्यंत्र ना रच दे, मेरे साथ कुछ गलत ना कर जाए। आज हर चीज़ में डर पैदा हो गया है। आज आप देखें, जहाँ आँखें बंद करके व्यक्ति एक-दूसरे पर विश्वास कर लेता था, क्या आज ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आज दुनिया में विश्वास के नाम से पर्दा बिल्कुल उठ चुका है। कहते हैं लोग कि विश्वास नाम की तो आज चीज़ नहीं रही। पहले हम किसी से भी मदद माँग लेते थे, लेकिन आज मदद माँगने के लिए भी लोगों को डर लगता है। पहले अगर कोई माता-बहन सड़क में पैदल चल रही हैं, तो वो अगर कोई आ रहा है तो बाइक से, कार से, किसी से भी मदद ले लेती थी और उसके साथ बैठ के चले जाती थी। लेकिन आज तो अगर थोड़ा बहुत पहचान वाला भी है, तो भी लोग उसके साथ नहीं बैठते हैं, उससे मदद नहीं लेते हैं, चाहे वो 2-5 किलोमीटर तक पैदल अकेले चले जाएँ। ऐसा समय आ गया है। आज कैसी नेचर हो गई है हमारी? क्या ये हम थे जो आज हम बन गए हैं? आप विचार कीजिए, पहले हम हर एक की इज़्ज़त और सम्मान करते थे, और आज किसी को बेइज़्ज़त करना हो तो ये इंसान की आज की चुटकियों का काम हो गया है। पहले हर रिश्ते में सम्मान की नज़र से देखते थे, लेकिन आज हर रिश्ता धीरे-धीरे कैसे टूटते जा रहे हैं। रिश्ता यही समझ में नहीं आ रहा कि है क्या?
आज आप देखें दुनिया में न व्यक्ति को किसी भी तरीके की शर्म रही है और न किसी चीज़ का डर रहा है। आज इतने फ्रीडम हो गए कि वो कुछ भी कर रहा है। लेकिन याद रखें, ऊपर वाला देख रहा है। कहते हैं ना कि दुनिया के भले हजारों कैमरे हैं, लेकिन जो भगवान का कैमरा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उससे आप कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। वो बारीक से बारीक चीज़ को भी देख रहा है। आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी स्कैनिंग चल रही है। ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा, वहाँ पर भी आपको देखने वाला कैमरा लगा हुआ है। तो इसलिए कर्म सोच समझ करके कीजिए, और कर्म रूपी वो कैमरे हैं जो हमें देख रहे हैं, और हमें फिर हर कर्म का भुगतान भुगतना पड़ता है। क्योंकि पिछले जन्म का जो हिसाब किताब आत्मा लेकर के आई है वो इस जन्म में चुकतू करना था। लेकिन हमने क्या किया कि इस जन्म में भी आकर सुधरे नहीं, और अनेक आत्माओं को दुख देना, अनेक आत्माओं को पीड़ा देना, दर्द देना, ये सब चलता रहा। तो ना तो पिछले जन्म का हिसाब किताब खत्म हुआ, और इस जन्म का और बना लिया। यहाँ खत्म करना था तो और बढ़ गया, तो फिर और बढ़ गया। पिछले जन्म का तो था ही, इस जन्म का और बढ़ गया। तो अगर मुझे अपने जीवन से डर, भय, दुख, चिंता, तकलीफ ये सब मिटाना है, तो आप अपने कर्मों पर अटेंशन दीजिए कि मेरे जो पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं मुझे पहले वो क्लियर करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो जो भी आत्माएं आपके साथ आ रही हैं, अचानक आ रही हैं, तो उनके साथ आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। वो जब तक आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपका हिसाब किताब उनके साथ है, वो चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति ये पूछते हैं अधिकतर सवाल कि हमें पता कैसे चले कि ये हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है या इस जन्म का है, क्या है ये? तो आपको देखिए, इस जन्म में अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में बढ़िया चल रहे हैं, अपनी ईश्वर की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो आप समझना कि ये मेरे पूर्व जन्म का ही हिसाब किताब है। जिसमें से सबसे पहला जो होता है, किसी व्यक्ति से अचानक आपको दुख मिलना। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति आया, आपके लिए दुख दे करके चला गया, आपको दुख दिया, आपसे लड़ता झगड़ता है, आपसे बनती नहीं है, ये पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब है। दूसरा है, अचानक कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा देता है, आपके दिल को दुखा देता है, आपके दिल को चोट लगती है, और ऐसा व्यक्ति अचानक आता है जो कि आपको बहुत पीड़ा देता है। तीसरा है, अचानक कोई व्यक्ति आपका विश्वासघात कर देता है, जिसके लिए आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, और वो व्यक्ति आता है, आपका विश्वासघात करता है। ऐसे आजकल फ्रेंडशिप में चल रहा है, रिलेशन में चल रहा है कि कोई आपके लिए विश्वासघात कर देता है। आप उसके लिए आंख बंद करके विश्वास करते थे, और वही व्यक्ति विश्वासघात कर दे तो बहुत टूट जाते हैं अंदर से। कोई दोस्त किसी को धोखा दे जाए, पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, कोई गलत लाइन पर चले जाते हैं, तो ये विश्वासघात होना, तो व्यक्ति अंदर से एकदम टूट जाता है। तो ये पूर्व जन्म का हिसाब किताब ही होता है। चौथा है, अचानक वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके घर की खुशियों को गायब कर देता है। आपका मित्र बन कर के आएगा, या आपका कोई संबंधी बन कर के आएगा, और आपके ही घर की खुशियों को वो व्यक्ति एकदम गायब कर देगा, आपके घर की खुशियों को। और पांचवा है कि वो आपको व्यक्ति इतना कमज़ोर कर देगा कि आप अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। आप चाहे बिजनेस में हो या किसी और धंधे में हो, आप जॉब में हो या आप ऑफिस में हो, माना कि आप एकदम उसकी
उसके लिए जी-जान से चाहते थे, उसको प्रेम स्नेह करते थे या फिर उसके साथ काम करते थे, लेकिन उसने आपके साथ ऐसा किया है कि आपकी अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हैं। अब आपको उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, ना आगे बढ़ने का हौसला आपके अंदर बचा हुआ है। व्यक्ति ऐसा कर देता है, जो अंदर से एकदम टूट जाते हैं, अपने पैरों पर ही खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएँ कि इन लोगों से जो मुझे जीवन में चाहिए था, इनसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षाएँ ना रखें कि जो मुझे चाहिए था, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे मिले, लेकिन पहले मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। अगर मैं अपने कर्मों को सुधार लूँ, अगर मैं अपने जीवन के लय को एक सही दिशा दे दूँ, तो शायद ये जो लोग हैं, जो मेरे हिसाब-किताब के बीच में आ रहे हैं, उनके बीच में बहुत आराम से हिसाब-किताब आप चुकता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपके साथ अचानक कोई भी ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा, उसको स्वीकार करना होगा। अगर आपको दुःख से बचना है, पीड़ा से आपको बचना है, तो सबसे पहले तो आपको उस दुःख को एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरा कर्म है। ये कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया है जो मुझे दुःख दे रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे धोखा दिया है, मुझे गिल्ट फ़ील हुआ है, मुझे इतनी माना परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट की है इसने, तो वो कोई व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने इसके साथ कभी कुछ ऐसा किया था। इसलिए आज इसने अपना बदला ले लिया है मेरे से। ये बदला चुका लिया है। इस बात के लिए आप बहुत अच्छे से पहले तो समझ जाएँ कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह का ये मेरा पूर्व जन्म का हिसाब-किताब था, जो मैंने इसको दिया था और आज मुझे वो रिटर्न में देने के लिए मेरे पास आया हुआ है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहीं पर आपको आधा तनाव, आधी चिंता, समस्या आपकी 50% वहीं से ख़त्म होना शुरू होने लगती है। और फिर जब आपने ये विचार कर लिया कि जो मुझे इनसे अपेक्षाएँ थीं, जो मुझे इनसे चाहिए था, वो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे अब अपने कर्मों को सुधारना है आगे के लिए। तो वो हिसाब-किताब फिर आप आराम से चुकता कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। पहली चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसके रिटर्न में आप सही करें, गलत नहीं करना है। गलत का गलत के साथ आंसर ना दें, गलत का सही से आंसर दें। दूसरा, अगर वो आपके परिवार की खुशियों को ख़त्म कर रहा है, तो आप उसको और खुशियाँ दें। आपके वही कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाएँगे। अगर वो व्यक्ति आपको कमज़ोर कर रहा है, तो आप उसी व्यक्ति की ताकत बन जाएँ। क्योंकि आप उसे मोटिवेट करें, आप उसके लिए पावरफुल वाइब्रेशन भेजें, उसको पावरफुल बनाएँ, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैं तो इसके साथ गलत कर रहा था, तो वो व्यक्ति आपकी ताकत बन जाएगा। और यहाँ पर ये छोटी-छोटी चीज़ों का ही सिर्फ़ ध्यान रखना है, बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। अचानक आपको कोई दर्द, तकलीफ़ या चिंताएँ दे रहा है, तो वहाँ पर आप अनेक आत्माओं की चिंताएँ मिटाने का कारण बन जाएँ कि मैं कैसे इनके दुःख में काम आऊँ, कैसे इनकी चिंताओं को दूर कर सकूँ। ऐसा हिसाब-किताब आप बना लें, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको अगर चिंताएँ देता है, दुःख देता है, दर्द देता है या परेशानी आपके सामने क्रिएट करता है, तो आप उन आत्माओं की परेशानियों का हल ढूँढें या उन आत्माओं के दुःख दर्द को ख़त्म करें, जिनका आज दुनिया में कोई सहारा नहीं है। तो आपके दुःख दर्द कब हल्के हो जाएँगे, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि आज व्यक्ति सिर्फ़ अपनी दुःख दर्द मिटाने में लगा हुआ है। और ऐसे कितने ही लोग इस दर्द से, इस पीड़ा से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप उनका सहारा बन जाएँ, तो आपके जो पिछले हिसाब-किताब हैं, वो सब कुछ चुकतू हो जाएँगे। आज लोग गरीबों की मदद क्यों कर रहे? बेसहारों की मदद क्यों कर रहे? दान पुण्य क्यों कर रहे हैं?
ताकि हमने जो पूर्व जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी उल्टे कर्म किए हैं, तो हम उन चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ। कई बार आपको कोई कह देता है कि आप यहाँ पर जाकर के इस चीज़ का दान करके आएँ, तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा वो नहीं होगा, उससे आप बच जाएँगे। तो हम डर के आधार पर भयभीत होकर के हम उस चीज़ को करके आते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक प्यार, स्नेह से, इज़्ज़त के साथ उस चीज़ को करें। आप होता क्या है जब कोई आपको कहता है तब जाकर के आप उस चीज़ को करते हैं। तो क्या मेरा मन नहीं है कि मैं वो काम करूँ? मुझे अपने मन से करना है। कोई आपको कहे कि आप गरीब को भोजन करा कर के आओ, नहीं, मेरा खुद का दिल होना चाहिए, मैं खुद जा कर के उनको करा के आऊँगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होता है खुद के दिल से जाना। एक होता है किसी ने बोला तब करना, और एक होता है कि मेरे मन से अपने आप कहना कि मुझे करना है, और जब मेरा दिल हुआ, जब मेरी इच्छा हुई, तब मैं करने के लिए चला गया। और मैं कोई समय नहीं देखूँगा, जब मुझे टाइम है तब मैं जाऊँगा। तो उससे क्या होता है कि जब आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने आप के लिए करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, तो जब आप अचानक वो चीज़ें करते हैं, किसी को डर को ख़त्म किया, किसी के दुःख दर्द को ख़त्म किया, किसी भूखे को आपने भोजन कराया, तो इससे क्या होगा, आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा पकड़ लेगा, और जहाँ पर आपके बार-बार पिछले जन्मों के हिसाब-किताब आ रहे थे, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएँगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पूर्व जन्म के हिसाब-किताब हैं और वो कहीं न कहीं इस जन्म में मेरे आगे आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप दान पुण्य करें, पर किसी के कहने से नहीं, अपने दिल से करें आप। आप किसी की मदद करें, तो किसी के कहने से नहीं, खुद से करें। आप किसी भी कार्य को, एक अच्छाई के कार्य को पकड़ते हैं, तो किसी के कहने से ना करें, खुद से करें। क्योंकि भगवान ने आपको बहुत सुंदर थॉट्स दिए हैं, अच्छा माइंड दिया है, अच्छी रचना दी है, तो हम उसको यूज़ करें। हम दूसरों के संकल्पों के आधार पर ना चलें, हम खुद के संकल्प क्रिएट करें कि मुझे करना है, क्योंकि पाप कर्म मैंने किए हैं, विकर्म मैंने किए हैं, तो पुण्य कर्म भी कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेंगे। लेकिन भगवान सिर्फ़ मुझे रास्ता बताता है कि बच्चे तुम्हें ऐसा करना है या नहीं करना, क्या करना वो आपके ऊपर है। आपको डिसाइड करना है। जब आप डिसाइड कर लेंगे, तो जब आप डिसाइड करते हैं, तो आपके जीवन में खोई हुई खुशियाँ आपके पास वापस आ जाती हैं, और आप अनेक आत्माओं के दुःख दर्द मिटाने की निवारण भी आप बन जाएँगे। तो वहाँ पर जो भी आपके पिछले जन्म के हिसाब-किताब हैं, तो उनको चुकता करें, और अगले जन्म में जो आना है हिसाब-किताब, तो उनको खुशी-खुशी से आप हमेशा भोग लेंगे, और आप हल्के रहेंगे, आपको दर्द और तकलीफ़ का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? ओम शांति।